Good morning, student. I hope you all are fine. So today we will start exercise 5.3 arithmetic progression. So we have done all questions of this exercise 5.1 and 2 in previous video. So in this video we will solve all questions of this exercise. So first question here, find the sum of following AP. So यहाँ पे आपको AP गिवन है, उसका आपने सम फाइंड करना है. सो जो आपने 5.2 में क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे आपने nth फार्मूला अप्लाई किया था. सो यहाँ पे आपको सम फाइंड करना है AP का, तो उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला है जो आपको लर्न करना है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 सो ऑन टू 10 टर्म्स. सो यहाँ पे आपको एक AP गिवन है. फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2, ओके, सेकेंड टर्म 7 एंड थर्ड टर्म 12. सो इनका डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे? A2 माइनस A1, ओके, विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2, 5, ओके, एंड 12 माइनस 7 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5. सो आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सेम आ रहा है. ओके, सो डिफरेंस AP में जो सारा जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेम आता है. टू 10 टर्म्स आपको जो आपने ये AP गिवन है इसका आपने सम निकालना है. कहाँ तक निकालना है? टू 10 टर्म्स. 10 टर्म तक आपने इनका सम फाइंड करना है. ओके, सो 10 टर्म मीन्स आपको n कितना गिवन है? विच इज़ इक्वल टू 10. ओके, n आपको गिवन है 10. सो आपने फाइंड कैसे करना है? लेट्स सी. 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स फॉर दिस AP जो आपको गिवन है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है. A इक्वल टू 2, D इक्वल टू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 10. जो आपको गिवन है वो आपने लिख लिया. आफ्टर दैट वी नो दैट सम फाइंड करना आपने AP का, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए. SN सम, ओके, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज. दिस वन SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो आपको ये सम फार्मूला है. यहाँ पे आपको n कितना गिवन है? 10. सो S10 इक्वल टू n मीन्स 10 अपॉन 2 इंटू जो वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर ली है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, विच A इक्वल टू 2 एंड n 10 माइनस 1 एंड D आपका है 5. सो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके जस्ट इनको सॉल्व करना है आपने. ये कट गया, आपका 5 आ गया और अंदर सॉल्व किया आपने. सो यहाँ पे आपका 49 बना. तो 5 मल्टीप्लाई 49 विच इज़ इक्वल टू 245. सो आपको यहाँ पे जो 10 टर्म का सम है वो कितना आ गया आपका? 245. सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं. नाउ प्रोसीड सेकेंड पार्ट. -37, -33, -29 सो ऑन टू 12 टर्म. सो यहाँ पे आपको सेम मेथड फॉलो करना है. A आपको -37 गिवन है, D आप फाइंड कर सकते हैं -33 -37. ओके, N आपको गिवन है 12. वी नो दैट फार्मूला आपने ये अप्लाई कर लेना है. SN इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो यहाँ पे n आपको गिवन है 12 टर्म का आपने सम फाइंड करना है. सो S12 इक्वल टू n अपॉन 2 मीन्स 12 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई A इक्वल टू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D आपको कितना गिवन है? 4. सो आपने इनको कैलकुलेट करके ये आपका कट जाएगा. 2 6 का 12 एंड 6 बाहर आ गया. यहाँ पे इनको सॉल्व करके आपका बनेगा 6 मल्टीप्लाई -30 विच इज़ इक्वल टू -80. सो आपको जो 12 टर्म का सम है वो कितना आ गया आपका? -80. ओके, इसी तरीके से आपने ये जो थर्ड पार्ट है वैसे ही करना है. A D N आपको गिवन है. पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड यू विल गेट आंसर सम ऑफ 100 टर्म्स. ओके, नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 सो ऑन टू 11 टर्म. सो आपको यहाँ पे A गिवन है 1/15, n आपको 11 टर्म्स मीन्स n इक्वल टू 11
एंड डी इक्वल टू A2 माइनस A1। सो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है आपने, बिकॉज फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको गिवन है 12 एंड 15 का आपने एलसीएम ले लेना है। ओके, एलसीएम लेने के बाद आपका 60 आ जाएगा और आपने इसको सॉल्व करके डी आपका फाइंड हो जाएगा 1/60। ओके, सो वी नो दैट Sn equal to n/2 into 2a plus n minus 5 into d. So put the value in this formula and you will get the answer. Okay. Now moving to the question 2, find the sum of given below. So यहाँ पे भी आपको sum find करना है, बट यहाँ पे क्या given है, एक सीरीज given है। सीरीज में क्या होता है, जब यहाँ पे आपको साइन ऐड का साइन जहाँ पे दिख जाए वो क्या एक बनती है, सीरीज बनती है। ओके, तो ये आपको सीरीज गिवन है s प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 सो ऑन 84। ओके, सो यहाँ पे भी आपको सम फाइंड करना है। सो गिवन फॉर दिस AP A इक्वल टू 7 एंड L आपके यहाँ पे आपका L होता है 84। ओके, D इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड कितना आ गया आपका D, इनको सब्ट्रैक्ट करके आपने दिस वन माइनस दिस वन करके आपका आ जाएगा 7/2। ओके, सो लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। सो यहाँ पे आपको जो लास्ट टर्म गिवन होती है वो क्या होती है, nth टर्म होती है आपको गिवन, ठीक है, जो लास्ट टर्म होती है। सो आपने 84 बी जो nth टर्म आपने फाइंड लेट कर लेना है कि nth टर्म है इस AP की। सो आपको यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, L इक्वल टू मीन्स यहाँ पे आप AN भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपकी लास्ट टर्म है वो क्या होगी, आपकी AN होगी, nth टर्म होगी। सो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये फार्मूला अप्लाई किया था वो आपका यहाँ पे अप्लाई होगा फर्स्टली। सो यहाँ पे AN या फिर L कितना गिवन है, आप L भी लिख सकते हैं। सो 84 इक्वल टू यहाँ पे आपका है A कितना गिवन है 7, N आपका गिवन है, N आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्टली, और D आपने फाइंड कर लिया। सो यहाँ पे आपको जस्ट आपने N फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यू आपको गिवन है AN AD। ओके, यहाँ से आपने N की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, सभी वैल्यू फाइंड होगी अब आपकी। सो आपने सम फार्मूले में अप्लाई कर देनी है जो सारी वैल्यू हैं। ओके, Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। सो यहाँ पे जो आपको प्रीवियस जो फार्मूला आपने किया 2a/, ठीक है, ये जो फार्मूला आपने सम का फार्मूला किया था वो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी इसके इक्वल होता है। Sn इक्वल टू वो वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, या फिर ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इंटू A प्लस L या फिर A प्लस AN। ओके, L लिखो या फिर AN लिखो, दोनों में आप एक सेम है, या AN और L जो लास्ट टर्म होती है वो सेम होती है, ठीक है। L और AN दोनों में से एक लिख सकती हैं, मीन्स A प्लस L या फिर A प्लस AN। सो आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट फार्मूला है, और जो ऊपर आपने यूज़ किया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सम फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे Sn इक्वल टू 23/2 एंड A 7 एंड L जो है AN कितना गिवन है 84। तो इनको जस्ट सोल्व करना है अपना और फाइंड करना आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, (34 + 32 + 30 सो ऑन 10। सो यहाँ पे फॉर दिस AP A इक्वल टू 34, D इक्वल टू A2 माइनस A1 32 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू -2 एंड L इक्वल टू 10 मीन्स AN इक्वल टू 10। ओके, लेट 10 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। आपने लेट कर लिया कि जो 10 है आपकी क्या है, AP की nth टर्म है। ओके, सो L इक्वल टू मीन्स AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ओके, सो ये आपका nth फार्मूला है, जस्ट आपने पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज आप ये n की वैल्यू nth फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको सम फाइंड करना है अपने AP का। सम फाइंड करने के लिए आपको सारी वैल्यू चाहिए। ओके, AN चाहिए, N चाहिए,
तो यहाँ पे हमें n फाइंड नहीं है, तो फर्स्टली हम n फाइंड करने के लिए हमें nth फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सम ऑफ द AP. ओके, सो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 10 AN इक्वल टू A 34 प्लस AN-1 इंटू D. सो यहाँ से आप इजीली n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, n की वैल्यू फाइंड होगी. अब आप सम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L. ओके, so put the value in this formula and you will get the answer sum of n term which is equal to 286. so इस तरीके से आपने ये भी क्वेश्चन कर लेना है. a गिवन है, n भी गिवन है और l d भी गिवन है, आप फाइंड कर सकते हैं. एंड -230 विद द nth ऑफ AP लेट कर लिया आपने. यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करो. आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सम ऑफ n टर्म विच इज़ इक्वल टू -8930. ओके, सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं.